सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मोमिनीन के तहफ़्फ़ुज़ इज़्ज़त के लिए सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुशनुदी सईदा ज़हरा और अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बहुत बड़ी सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला को सलामत रखे। तमाम हम्द वक़्फ़ फैज़ कदीर बिज़ात अल्लाह के लिए, जिसने एक ही शक्ल के, एक ही नस्ल के, एक ही अक्ल के, एक ही वस्ल के, एक ही फितरत के, एक ही इतरत के, एक ही मिजाज के, एक ही मिराज के, एक ही गुफ्तार के, एक ही किरदार के, एक ही मेयार के 14 मोहम्मद खलक करके खुद को गौर से, इनको गरूर से देख के कहा कि अब अल्लाह होना तुझे अच्छा लगता है। 14 मोहम्मद खल्क करके बड़ी मुद्दत तक अपनी किबरियाई की तन्हाई को इनकी तीनत की खुशबू से बहलाता रहा। अल्लाह सलामत रखे आपको, दुनिया का कोई दुख ना है। दुआ करें कि मालिक इन दिनों हर तरफ सलामती रहे। फिर पैगम्बर का इरशाद है मालिक का, अगर मेरी आबादी किसी आबादी में मेरा कुछ दिया 100 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसे आबादी के तहफ़्फ़ुज़ की मैं ज़मानत देता हूँ। ये कार गुजरना कोई मुश्किल नहीं होता किसी भी शख्सियत के लिए जो जिसे सादत हो। मालिक करबला जो है ना, ये शहादतों से निखरती है। हुसैन ने मौत को इतना हसीन बनाया कि बच्चों ने गले लगा लिया, बड़ों ने इसको खिताब बना लिया, ज़ईफ़ों की जवानी बदल गई। लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं, मेरी ज़िंदगी का एक मुशाहिदा है जो शायद तल्ख़ हो, कि जिसका नुकसान हो उसी का होता है। बेटा मर जाए तो माँ को पता होता है, और ख़ुसूसन सबसे ज़्यादा मुतासिर वो बेवा होती है जिसका घर उजड़ जाए। दुआ किया करें रोते हुए, जब क्रिया जारी हो ना तो दुआ करें कि खुदा सलामती से मुहर्रम छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मौला को दुनिया का कोई दुख न दे, और हुसैन की बारगाह में जो कब्र बहुत मुश्किल चीज़ है, मगर उनके लिए जिनका कोई वारिस नहीं। अक्सर चनौटी का एक शेर है कि लहद में भी अख्तर जब दिन कटेंगे अली और वली की ज़ियारत करेंगे। नकीरैन से हम तो इतना कहेंगे फकीरों से अच्छी नहीं छेड़खानी। मैं अपने ज़हन की आमादगी के लिए आपको मतवज्जे करने के लिए आगाज़ कर रहा हूँ कि सलमान गए कब्र में, उनका नकीर या मुबश्शिर बशीर जिसने आना था आ गए, आके सवाल किया कि जा गए शिकार गाहे अजल के असीर जाग। खुशनुदी के लिए सच्ची बात है, एक शिया राज़ी हो जाए, एक मोमिन खुश हो जाए तो हुजूम तो मासूमीन को होता है। जाफर बिन अफ़्फ़ान शायर था, तो एक इमाम एक जाफर, कसीदा शुरू कर दिया। अब उसे प्यास लगी। इमाम वो होता है जो नीयत और कैफियत और हैसियत से आगाह हो। जैसे रमीला का बहुत मशहूर वाक़या है, तो हजूर उठे, जैसे रश में कतरा कतरा के जाता है ना इंसान, ऐसे गए पानी ले। जाफर पढ़ रहा है,
अब एक सामे हो, एक ही पढ़ने वाला हो, ताज्जुब तो होता है। फज़ल रसूल आप और मैं दोनों अकेले हैं, ये क्या है? फरमाया तू मासूम नहीं है ना, मुझे क्या पता कि तुझे सुनने के लिए कौन कौन आया है। तो ये बात है अंदर की, इनर की, नीयत की। तो उन्होंने कहा जाग गए शिकार गाहे अजल के असीर जाग, इस गोशाए लहद में अमल का हिसाब दे। बेदार हो कुछ अपना तारुफ करा हमें, कैसे कटी है दारे फना में जवाब दे। आपकी मोहब्बत की बेशनज़र लफ्ज़ है कि सलमान के वजूद में उभरा एक इर्तहाश, जैसे खुमारे ख्वाब से जागे कोई वली, जैसे खुमारे ख्वाब से जागे कोई वली, अंगड़ाई लेके आंख जो खोली बसंत जलाल, बेसाख्ता जुबान से निकला के सलमान कहता है सादे हयात चुप था तो धड़कन खामोश थी, किसने हमारा तारे तनफ्फुस हला दिया। सादे हयात चुप था तो धड़कन खामोश थी, किसने हमारा तारे तनफ्फुस हला दिया। मुद्दत के बाद आंख लगी थी सरूर में, फिर किसने कच्ची नींद से मुझको जगा दिया। उन्होंने कहा ये घर नहीं है तेरा, लहद है ये अजनबी, ये वक्त सुबह ऐश नहीं गम की शाम है। हम पूछने तो आए हैं तुझसे कई सवाल, मुनकर मेरा लक़ब है, नकीर इसका नाम है। सलमान ऐसे लड़ाई लेके कहता है शायद तुम्हें ये इल्म नहीं है मैं कौन हूँ, मजबूर इश्तहा हूँ न सैदे अतश हूँ मैं, मुझसे अदब से बात करो ऐ मुनकर व नकीर, दरवाज़ा बतूल का जारूब कश हूँ मैं। आप गाजर है वो वजह देते वो हैं। मैं आज भी कभी सरकार जब ज़हन माजी की तरफ ले जाता हूँ ना, हमें पता ही नहीं था कि शिया कौन होते। तो वो जो सैयद थे ना, मेरी सादात परस्ती की वजह से कल याद करना है, सरकार के लिए एक सहीफा सादात कहीं से आ गई है। मेरी एक ऐसी किताब है जब खुदा पूछेगा सफदर डोगर क्या किया तो कहूँगा कि सहीफा सादात लिखा है। बहुत बड़ी किताब है मेरी। तो उस सैयद साहब, मेरी माँ बची थी तो उसे यही कहते थे कि हुसैन हुसैन करेगी, उसे क्या पता हुसैन क्या। तो सैयद ने कुरान पढ़ाते पढ़ाते तालीम दी तो मालिक का करम हुआ। फिर डोगरों में मेरा बाप तो बहुत बड़ा, वो सरदार आरफ ने कही है, इसके वालिद से लड़ाइयाँ रहती थी। तो ये नामुमकिन है जो कुछ मुझे खुद समझ नहीं आती, लेकिन जहाँ हुसैन आ जाए समझ खुद ब खुद आ जाती है। ये जो मालिक है ना, भाई मेरा माशाल्लाह वो फितरी डोगर भी था, कर्नल असगर हुसैन फौत हो गया जवानी में। कभी हम दोनों बैठते थे तो माँ की बातें करते थे। तो फिर आज भी मेरी औलाद फातिहा पढ़ो ना किसके लिए, तो वो सारे लोग आपको मिलते हैं और कब्रों पे जाया करो, बच्चों को साथ ले जाया करो, वरना आप तो है कि फलाना पर कब्र यहीं फातिहा पढ़ दो। सरकार ऐसे भी हो गया वेबसाइट पे, पता नहीं क्या क्या होता है। तो हुसैन की वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ बच्चों के पास टाइम नहीं होगा, अब भी नहीं है, अगला कब होगा। तो एक छोटी सी आज बात करना चाहता हूँ कि जो मिट्टी से बहलने वालों को बहलोल बना दे उसे अली कहते हैं। बहुत अच्छे, जो दुश्मन को उसकी मर्जी का मैदान दे के शिकस्त दे उसको अली कहते हैं। ये जो है ना बहलोल, सारे इसने 7 आइमा का वक्त देखा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। अजय सलावत आपकी दुआओं से आज उठा
सैयद को पता नहीं क्या हो गया था। किसी सैयद को आंख में रख के दुआ कर लो तो मैं तो मानता हूँ कि मेरी कबूल हो जाती है, किसी की नहीं। से तो सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। कहते हैं कि हारून का सौतीला भाई भी था, ये भी बड़ा है, तो उसने कहा कि देख हर वक्त अली अली ना किया कर, मैं तुझे ना मार दूंगा। उसने कहा ना ये गलती ना करना, माशाअल्लाह, अगर मारेगा ना, उन्हें कहा मारूंगा भी नहीं, जला दूंगा तेरी लाश को। उसने कहा मेरी खाक जहाँ जहाँ जाएगी तुझ पे लानत करती जाएगी, हुसैन पे सलवार पड़ती जाएगी, मुझे शोहरत मिल जाएगी तो बदनाम हो जाएगा, ऐसा ना कर, ऐसा नहीं करना। उसने कहा बहरहाल आज मेरी आखिरी मजलिस है, आखिरी महफिल है। बहलोर ने कार्ड छपवाया, कार्ड बनाया, गली गली धमाल डाल के वो कार्ड सुनाता है बच्चों को कि आज की मजलिस तबर्रुक वाली मजलिस नहीं है, आज की मजलिस जो है वही आज महफिल में शिरकत करेगा जो दुश्मन हैदर पे लानत करेगा। एक दुआ मेरे ज़हन में आ गई कि जो हमारी हिफाजत करने लोग पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में हर जगह मौजूद है ना, अल्लाह इनकी जिंदगियां महफूज रखे, अपने घर का सुकून। हम तो चलो अंदर बैठ के हैं, चादरें ले ली हैं, गर्म कपड़े पहन लिए हैं, वो सड़क पे खड़े हैं, अल्लाह इन्हें अजर तो देगा। हुसैन एक शख्स था, वो करबला में, उस वक्त ट्रैफिक कम थी, किताबों में लिखा हुआ ये वाक़या कि एक शख्स ने मुसैयब से चला तो ट्रक वाले को किसने हाथ दिया, उसने बिठा लिया, बाईपास करबला से गुजरा तो ट्रक वाला कहने लगा मैं ईसाई हूँ, तूने कहा था मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत तुझे बिठा लिया, वो करबला उतर जा। तो उसने कहा तू भी सलाम कर। उसने कहा देखो ना आपके मजहब का मसला है। जब वो उतरा तो दूसरी तरफ से उसने देखा कि दरवाजा खुला है तो एक जख्मी शख्स खड़ा है, तो उसका शुक्रिया अदा करके कहता है कि तूने मेरे ज़वाल की यहाँ तक खिदमत की, रोज़े माशर का ख्याल रखा। ये हुसैन है, ये हुसैन, ये हुसैन है। अल्लाह आपको सलामत रखे, दुनिया को। ये हुसैन है, हुसैन जिसको चाहे जैसे चाहे, ये हुसैन का एक अपना मिजाज है। आयतुल्लाह जाफर शोस्तरी अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले किताब मैंने उनकी शाया हुई यहाँ से आलिम से, तो इन्होंने मुजाहिद कबीर लिखा था, मुजाहिद कबीर लिखा था। इतना बड़ा शख्स, उसकी किताब शौकिया मुसाहिब की नहीं पढ़ी जा सकती। तो बहुत बड़ा मुजाहिद, वो 50 साल का बड़ा रहा। हाँ, सैयद शहदा ने उसे मुकाशफे में सत्तू खिलाए और कहा पानी होता तो तुझे पानी भी मिलता, लेकिन मुझे सत्तू खा ले। उसकी जुबान में असर आ गया तो वो जाकरी करने लगा। जब वो जाकरी करने लगा ना, तो मेरी बात बड़ी गौर से सुने, जब जाकरी करने लगा, सिद्दीकी साहब आ गया, मौला आपको सलामत रखे, मौला इनके हर दुख को दूर करे। यहाँ तो आता ही वो है जिसको दुख दूर कराने के लिए हुसैन की जरूरत है। माशाअल्लाह। और जैसे हुसैन एक ऐसी जगह है, ये अफ़हाम व तफ़हीम के लिए भी है, ज़रूरत के लिए भी है। तो कहते हैं कि मैंने जब किताब लिखी ना, मेरे पास उसकी तर्जुमे भी मौजूद है, मुझे इश्क है उस शख्स से। तो वो कहते हैं कि मैंने किताब लिखी, उन्होंने ऐसे नहीं लिखी है मक्तल के फलां को तारीख को शहादत हुई, ये हुआ, नहीं। उसने लिखा है कि ये हुसैन का काबा है, हर शहीद पे हुसैन गया है तो सफा मरवा की सही की है। और उसने ऐसी लिखी है कि उसके उर्दू तर्जुमे 3-4 आ चुके हैं। अगर कोशिश करो, देखो, जब बच्चों को इंसान राग़ब करे ना, अब मैं घर से निकला हूँ ना, आप निकले हैं तो बच्चे दुआ कर रहे हैं, बच्चों में थोड़ा सा जब ये खौफ हो ना कि हमारा दुश्मन है कोई, तो बच्चे दुआ करने लगते हैं। घर से निकलते वक्त आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो आयतुल कुर्सी की जमानत है कि वापस ले जाए। 12 दफा कुल्लु वल्लाह पढ़ेंगे तो कुल्लु वल्लाह की जमानत, ये जमानत कौन देता है? तेरा मासूम देता है।
जहाँ मासूम की बात आ जाए वहाँ बातें खत्म हो जाए। तो मैं बहलोल का थोड़ा सा तारुफ कराना चाहता हूँ। तो आप मेरे साथ चलेंगे। बहलोल मिजाज बैठे हुए हैं, बैठा है फर्श खाक पे मौला का एक मलंग। बैठा है फर्श खाक पे मौला का एक मलंग, आंखें विला की कौसे कज़ा से है रंग रंग, लौ दे रही है रुख पे तबीयत की हर उमंग, नब्जों में खिलती है अली हक की जल तरंग। सलवात पढ़े। जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं, आला साहब को मजबूरन भी जाना पड़ता है, और जब आप नजर आएंगे शायद आई-9 में, इनका सबूत है। कई मोमन भी ऐसे होते हैं जिनका वजूद 40 जगह पे सबूत हो जाता है। कभी आ रही है एक सलवात पढ़ ले। लौ दे रही है रुख पे तबीयत की हर उमंग, नफ्सों में खिलती है अली हक की जल तरंग, बैठा पलट रहा है जहां के निजाम को, ऐ अर्श झुक के देख अली के गुलाम। आपकी मोहब्बत है किबला, उसकी मैं वर्दी बताना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म बताना चाहता हूँ। कैंठे कलाइयों में जबी पे नजफ की खाक, कैंठे कलाइयों पे जबी पे नजफ की खाक, दामन में करते शौक गिरे बांग गले में चाक, चेहरा मिसाल शम्मे हरम दिल रया से पाक, अल्लाह रे ये रोब ये हैबत ये नहमाक, ये एहतमाम हक के पयामी के वास्ते जिब्रील रुक गया है सलामी के बैठा है मुर्तजा के मलंगों का ताज पर, बैठा है मुर्तजा के मलंगों का ताजवर, अर्ज़ो समा की मौजे हवादत से बेखबर, एक हाथ में असाए शुजा तो है मगर रखता है एक हाथ दो आलम की नब्ज पर। अब क्या किसी को उसकी सखावत सुझाई दे, मिट्टी को छू रहा है कि सोना दिखाई दे, सोना दिखाई दे। अल्लाह को सलामत रखे। सरकार आपकी नजर बहलोल ने जमीन पे सजाई है जब दुकान, उतरे फलक से बहरे मुनाजात कह का शाम, ये बामुदर हया के अकीदे का साहिबान, सूरज को छेड़ती हुई ये मिट्टी की ढेरियां, देखो अली का प्यार अगर हो सरिश्त में, जन्नत को तोलता है कोई संगो खिश्त में। सलामत रखे सरकार। सौदागरी का लुत्फ कभी मुफलसी से ले। आप तो वापस आ गए, हम तो सोचा कि आई-9 में मुलाकात होगी। आप हमारा टाइटल लाए हैं या नहीं? मिल जाएगा फिर मुस्तकबिल। ऐसा है ना, हम इंतजार करना और कराना ये सुन्नत है इमाम की। ऐसा है ना? हाँ ऐसा ही है, ठीक है। अल्लाह को दुनिया के तमाम दुख आपके खत्म कर दे इस अंदाज से कि आप महफिल जोगे ही रह जाए इंशाअल्लाह सब हो जाए। फिर मैं वो मोहसिन ने सीडी तैयार की है तो गुजारिश है, चाह रहा था ये हादसे उसके लिए भी दुआ फरमाएं। ये हादसे होते रहते हैं, हाँ ये हादसे होते रहते हैं, हाँ होते रहते, सीरियस सबकी है। अल्लाह उसके मोहसिन नियत ठीक, ये नियत का ताल्लुक है। ये दरबार जो है ना, मैं एक बात करूँ, हमारा खानदान कोई पता नहीं क्या खानदान, तो जैदी साहब कहा करते थे ना डाल कुरान में ना काफ कुरान में। मेरे 23 साल गुजरे हसन जैदी के साथ, इतने बड़े शख्स के साथ। फारिग वक्त नसीरी दादी साहब के पास होता था कॉलेज से छुट्टी करके, तो जिसे हुसैन नवाज थे, वो तो कुछ ना हो मोहसिन फातिमी तो है ना, जो फातिमी है उसे फिक्र क्या, हुसैन चाहे जिस पे नजर करे। अल्लाह को सलामत रखे। सौदागरी का लुत्फ कभी मुफलसी से ले, मंजर की रोशनी कभी आवारगी से ले, अंदाज़े गुफ्तगू की रमक खामोशी से ले, दानाई का सबक कभी दीवानगी से ले, कीमत
और जुस्तजू की कीमत की आरज़ू हो तो अनमोल बन के देख, जन्नत की जुस्तजू हो तो बहलोल बन के देख। इसमें शादी मैं आपसे एक दुआ लेना चाहता हूँ कि इसमें दूसरा और तीसरा मिसरा मेरी एक बेटी ने लिखा है। बेची है मुझसे खाक मगर के सदा के साथ, बेची है मुझसे खाक मगर के सदा के साथ, खुशबू का रब्त तो जब्त हो जैसे हवा के साथ। मिलता है मोजज़े का असर इल्तिजा के साथ, मुश्किल से प्यार होता है मुश्किल मुशार के साथ। बेची है मुझसे खाक मगर के सदा के साथ, खुशबू का रब्त तो जब्त हो जैसे हवा के साथ, मिलता है मौजूदे का असर इल्तिजा के साथ, मुश्किल से प्यार होता है। ये जो शियों के घर पैदा हो उसे नहीं इसकी कीमत का पता। पता बैठे बैठे सारा कुछ मिल गया। हाँ, ये जो बाहर से इंसान आए ना उससे हुसैन देता भी ज्यादा है। मुझे किसी ने पूछा कि आपको क्या मिला शिया के, मैंने कहा जो और को मिला। उसे भी सैयदादिया मामू कहती थी, मुझे भी सैयदादिया मामू कहती थी। वो जो कुछ मिला अल्लाह सलामत रखे। अबरू की कौस तोड़ रही है जहाँ का वक्त, पलकों की ज़रबते संगे गिरा से सख्त, कहता है कच कुलाए मोहब्बत का साज और रख्त, खाके शफा का ताज है बाले हुमा का तख्त, एक मर्द हक खलूस का आजर बना हुआ, बैठा है आज खुद का ताजर बना हुआ। नज़ामे कायनात बहलोल की तरफ मुतवज्जे हुआ। सारे अंबिया के बहलोल क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। जब देखा नबी आ गए ना, पैगंबर अकरम आ गए, तो बहलोल सारे अंबिया को देखता है, मौला को देखता है, पैगंबर की तरफ देख के कहता है मौला तूने तो खैर अपनी मोहब्बत भी बेच दी, सबने अपने चांद से सूरत भी बेच दी, तवज्जो फरमाए, तेरे ज़बी ने तो शहादत भी बेच दी, मौला ये क्या किया कि ज़रबत भी बेच दी। मौला ये क्या किया, मौला ये क्या किया, ज़रबत भी बेच दी, ख्वाबे अली वली की अता भी तो बिक चुकी, मांगू मैं क्या कि तेरी रज़ा भी तो बिक चुकी। हक ने कहा कि कुछ ना कुछ सौदेबाजी करना, हक ने कहा कि लालो गौहर ले, कहा नहीं। हक ने कहा कि लालो गौहर ले, कहा नहीं। आई सदा के शम्सो कमर ले, कहा नहीं। तूबा के बरगुबारो समर ले, मेरा नज़ाम शामो सहर ले, भाई चाहता क्या है, कहता है हसनैन की ये गर्दे सफर क्यों न बेच दूं, हसनैन की ये गर्दे सफर क्यों न बेच दूं, गर इज़्न हो तो खुद के घर क्यों न बेच दूं। अब मैं आपके मिजाज को सलामत रखे, खुदा की आवाज आई, ये सुन के आई मौज में रहमत की शोखियां, निखरी जमीन तो खुलने लगा रंगे आसमां, रिजवां पे हुक्म हक ये हुआ अब फरिश्तगां, बहलोल को अता करो जन्नत की चाबियां, अता करो जन्नत की चाबियां। अल्लाह बच्चों को सलामत रखे। हमारे शाह जी ने कल एक तस्वीर बनाई, बच्चे का आंसू यहाँ था, तो अगर ये निकाल सकेंगे तो हम अपनी किताब में उसे लगाएंगे। जोश जहाद है अली असगर की फौज में, सच्ची बात है, खुशकिस्मत है हम लोग ऐसे बच्चे। अल्लाह आपको सुन दो 4 मिनट अल्लाह की सलवात पढ़े मासूम, जिनके दिल में जो दुआ है
वास्ता देंगे ना, ये इससे बड़ा दरवाजा कोई नहीं है, कोई दरवाजा नहीं। अबू अस्करी ने दुआ के लिए इस्तदा की कि ज़ियारत का वीज़ा मिल जाए सबका, ज़ायरीन के लिए। तुराब अस्करी ने दुआ करवाई। अभी वही फोन आया था, मैं बाहर। असल पता है कि आगाही बहुत बड़ी चीज होती है। आगाही, मुझे कई दिनों से पता है कि एम्बेसी में क्या हो रहा है, कितने लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले हुसैन से इल्तिजा है कि अपने दरवाजे पर बुला लें। मैं बात फजाइल की करना चाहता हूँ, फजाइल की। देखो, और छोटा बंदा नहीं था आपने लश्कर में, ना और की उम्र कितनी थी, और 23 साल का था, 23 साल का। सारे जितने जंगजू थे ने बुलाया, लेकिन जब शब्बीर ने देखा ना, और को, ये अख्तर चैरिटी का शेर है, और को गले लगा लिया किससे तमाद से, शब्बीर है कि दावर यौमुल हिसाब। जब हुसैन सोचे ना, तो हमारे साथ काफिले में का हुसैन लड़का गया था, उसके पास पासपोर्ट ही जिंदगी साहब नहीं था, पासपोर्ट ही नहीं था, तो सलवात पढ़ते हुए वो दरमियान से गुजर गए। इट इज फैक्ट। लेकिन फिर वो शियों की तरह भाई मीर से मिला ही नहीं, किधर गए किधर नहीं गए। तो बात ये है कि जिसकी हुसैन ने मोहर लगाई हुई है ना, वो तो जाएगा। तो हुसैन के लिए कोई मुश्किल तो हमारे लिए है ना, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। दो बातें करके फिर जी भर के आज मुसाहिब की बातें भी करेंगे, ऐसा मुसाहिब जिसमें फजाइल भी हो। शजी, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी इंसान लिखता है ना, मैं लौहे दिल लिखता हूँ, इदारिया लिखता हूँ या रिसाला लिखता हूँ, कुछ लोग ज़हन में आते हैं। तो इस दफ़ा हमारा आपकी दुआओं से 36,000 पर्चा छपा है, माशाअल्लाह। तो मुझे मालिक ने जो अवार्ड दिया है, वो मेरे घर लाए इमाम रज़ा की कब्र का पत्थर। तो उन्होंने कहा कि एम्बेसी है, मैंने कहा जी मेरा तो काम ही कोई नहीं है, मैं तो अपने कमरे का आदमी हूँ। और ये एक मुझ पे खास अनायत है, आप पे भी हो, कि मेरा एक बच्चा जो तकी है ना, वो शेर भी लिखता है, उसे आधी किताबें ज़ुबानी याद है लाइब्रेरी की। वरना तो करो, लाइब्रेरी तो पकौड़ों में बेचती है सरकार। आपने तो तजर्बा किया, इतने बड़े बंदे, उनकी लाइब्रेरी की समझ ही नहीं आई। तो मैंने वसीयत की है कि लाइब्रेरी में जो इस्तेफादा करना चाहे, अब फिक्रा समझ, बहलोल को अता करो जन्नत की चाबियां, क्यों, जो मेरा लाडला है ये नौकर उसी का है। जो मेरा लाडला है, क्या बात है। जिस घर को बेच दे ये जिसे घर उसी का है। मैं कभी बैठता हूँ ना, तो मौलाना साहब ज़हन में आते हैं। आज सोचा कि किताब इन्हें ऐसी दूंगा जो मेरे पास भी, मैं किसी घर में जाता हूँ ना, सहीफा सादात रखी हो, अब है ख्वाजा साहब मेरी नज़र में, तो मैं वहाँ बैग में ले आता हूँ, कोई मेरी तलाशी थोड़ी देगा। यानी किताब जो एक वक्त ऐसा आता है कि अपने पास भी नहीं रहती। ये शेर मैं आपको खुसूसी तवज्जो कर देना चाहता हूँ। आई दुकान सिद्क पे सुल्तान यकीन, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। मरियम मिजाज, हवा सरिश्त, आसिया जबीन, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। आलम बकफ, हयात बदाम, दिल दरास्ते, कहने लगी सलाम फरिश्तों के हम नशी, जान नजर करके अर्श का गौहर खरीद लूं, घर इज़्न हो तो मैं भी कोई घर खरीद लूं। बहलोल ने कहा कि बसंत शौक क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं ना, बंदा खुदा जन्नत इतनी खुली, मैंने रमजान का जब लिखा ना, तो मेरा बेटा कहने लगा चलो गड्डी तो आराम से खड़ी करेंगे ना। तो वहाँ तो गाड़ी भी जिब्रील का पर होगी। अलैहिस्सलाम से इसने पूछा नबी अकरम ने, या अली कौन कौन तेरी दोस्ती के लिए तरसता है। बिस्मिल्लाह।
फरमाया जिब्रील, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील, रूल कुद्स, यानी तेरे दिल में भी कोई तमन्ना है किसी को राजी करने की? कहा चाहता हूँ कि फातिमा राजी रहे। ये मेरा ज़हन खुद उधर चला गया। ये एक शेर और सुन ले। बहलोल ने कहा कि बसंत शौक क्यों नहीं दामन में आज भर ले मुकद्दर के ये नगी। किबला आपको मुतवज्जो करके एक शेर सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह रे तकादे कनीज़े बतूल दी, अल्लाह रे तकादे कनीज़े बतूल दी, एक हाथ दे के जीत ले जन्नत की सरज़मीन। हार दे के जन्नत की सरज़मीन। बात ये है, क्या कहने जुबैदा के। मौला को आबाद रखे। इससे आसान जन्नत मिलती है, इससे भी आसान। सरकारे मोहम्मद बाकर कल अगर थोड़ी सी ज़हन में रखे बात, मैं आपको इमाम मोहम्मद बाकर का एक कसीदा नया लिखा है, वो सुनाऊंगा। माशाअल्लाह। बाकिर वो है जो करबला का भी शाहिद है, शाम के बाजारों में। सब कुछ देखा, सब कुछ देखा। जब मुहर्रम का चांद तलू होता था ना, एक बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है, ये करके तो देखें। इन आंसुओं के साथ दुआ करो, जिस बच्ची के घर औलाद नहीं अल्लाह औलाद दे, और जिस बच्ची की अभी तक रुखसती नहीं हुई मालिक इन आंसुओं की तफैल से शिया घर नसीब। ये वो जानता है जिसके से वास्ता हो। दुआ करो किसी की बेटी का जहेज न लुटे। मेरा मुसाहिब खान लोगों के साथ जिंदगी में राब्ता रहा, ताल्लुक रहा। एक हमारा सुन्नी दोस्त था, अख्तर चैनर्जी का सतीला मामू। एक दिन मैंने कहा, उसने गांव के गांव शिया किए। मैंने कहा जाफरी साहब कोई ऐसा मुसाहिब सुनाओ जो मैं संजीदा तबके के ज़हन नशीन कर सकूं नमाज में इर्तिकाज़ के लिए। कहने लगे कि शाम गरीबा किसी दिन आना, मैं 5 बातें बताऊंगा, वो 5 बातें मैंने लिख के ज़ैदी साहब को दी। तो ज़ैदी साहब ने कहा कि मरने से पहले जहाँ कोई अहल हो कभी 10 साल बाद एक बात कर दिया करो। सरकार आपकी अनायत से खातून किसी के लिए, करबला है ना, करबला जब दिन आया ना असरे आशूर आई, 4 कनीज़ें अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने खुद साथ भेजी थी। जब बीबी की चादर उतरी साजश में हुआ, चारों के चारों खौफ से मारे। जब तेरा ये असर है हमारा कौन वारिस है? तो बुर्का उतारते वक्त एक सुकून सा महसूस करते हैं। मैं एक बात बड़ी हाथ बांध के करना चाहता हूँ, इसको दिलों में रखना, अभी अभी नजरअंदाज कर रहा है, दिल में रख लेना, अकेले बैठ के। जिस चीज ने हमें हुसैन का बना दिया ना, वो क्या था
कि अचानक चादर छिन जाए ना, औरत के हाथ यहाँ जैसे लगे हुए इमाम ने एक जुमला कहा, वो इमाम के साथ शरीके इबादत हो गई। कई फहाशी के लिए थी, तकरीर सर पे लेके वापस आ गए। वो फिक्रा क्या था? इमाम को सरकाज़म ने देख के फरमाया, ये सोच लेना मेरी 19 ये सोच लेना मेरी 19 बेटियां हैं। पता नहीं लोगों को हया आया क्यों पता नहीं। जब जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम मदीने में थे ना, इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते हैं कुछ जख्म बाप के मैंने गुस्ल देते वक्त मेरे पापा ने हमसे भी छुपाए। एक शख्स ने कहा था ना, मौला आपकी चादर जो है वो घुटनों से टखनों से नीचे मासूम ने से ऊपर करके कहा ये हड्डियां रह गई हैं। मैं छुपा रहा हूँ, ये हड्डियां रह गई हैं, क्या बताऊँ तुझे मेरे साथ क्या हुआ। अल्लाह को सलामत रखे। बाजारों में हर वक्त बाजारों में जब बाजार से गुजरते ना, कसाई के पास खड़े हो जाते, इसे जिबा करने से पहले पानी पिलाया। और सईदों आप सरदार हैं, आप साहब मकाम हैं। मक्का में एक शख्स ने देखा कि उसके कोई टखनों को टच कर रहा है पाँव। देखा क्या है? उसके शख्स के देखा कि एक शख्स है जिसके कंधे पे मशकीज़ा है। उसको देख के कहता है कि पानी पिएगा। उसे जब पहचाना तो इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन थे। उसे कहा मौला आप इमाम ने एक जुमला कहा, मेरे बड़े प्यासे मारे। इमाम ने कहा मुहर्रम का चांद ने हमारी हद तक इज्जत का
के दिन हैं इन बच्चों को। इन्होंने सकीना को तमाचे लगते तो छोटी छोटी आंखों में छोटे छोटे आंसू कि इनका क्या नुकसान हुआ। सारी दुनिया आराम कर रही है, आप रो रहे हैं। जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम क्या करते थे, मुहर्रम का चांद देख के इमाम तमाम मासूमीन का अमल रहा, लेकिन किताबों में ज्यादा जनाब सज्जाद, इमाम डॉक्टर जाफर सादिक और इमाम रज़ा का मिलता है। बाकियों को जिंदगी अजीब सी पाबंद कर दी थी। यानी इमाम अली नकी के दौर में इतनी सख्ती थी कि खबरदार इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो इमाम ने मुलाजमा भेज के कहा जब चांद नजर आए तो दरवाजों पे काले पर्दे लटका। दुनिया को ये कहने वाला इमाम के काले पर्दे, इमाम के दरवाजे पे सुर्ख पर्दा, बिल्कुल किसी को सकता नहीं है। कुछ दिनों के बाद पूछा गया मौला आपके घर सुर्ख पर्दा क्यों था? कहा ये अलामत है उन फुरसा की जिनके कत्ल का बदला लेने वाला अल्लाह से का जवाब फरमाए। और आगे जब मुहर्रम का चांद होता जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों में दौड़ते, तेज तेज चलते, अमामा सर पे नहीं, पाँव में जूता नहीं, जख्मी पाँव है। जनाबे कल एक फिक्रा लिखा मैंने, जनाबे उम्मे कुलसूम का एक फिक्रा है वसीयत का, नाना मेरी पिनाई बाजारों ने छीन। जब मदीने आए ना तो सैयदादो अल्लाह तुम्हें कोई दुख नहीं। एक जुमला मैं और कह दूं साहिब का, जब मदीने आए सज्जाद बाजारों में दौड़ा करते थे। लोगों ने पूछा मौला क्या गुम हुआ? फरमाया इन बाजारों में मेरा अकबर गुम हो गया, इन बाजारों में मेरा कासिम गुम हो गया, इन बाजारों में चचा अब्बास गुम हो गया। अल्लाह जब आए ना मदीने ये आजादारी जो है ना, जिन्हें आप कभी खाना बदोश लोग देखे, खाना बदोश जिन्हें पखीबाज कहते हैं, सबसे ज्यादा तबलीग इन्होंने की। कैसे की कि जब बीबी का काफिला लौटा शाम की तरफ जा रहा था ना, ये एक मंजिल पहले पहुंच के लोगों को बताते थे कैदी नहीं फातिमा के बेटे। फातिमा के बेटे आ रही है, ये कोई बाकी नहीं मोहम्मद का बेटा आ रहा है। क्योंकि लोग इनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते थे। शाम के बाहर ये अल्लामा सफर से नशवी ने बड़ा खोल के लिखा, कहा कि लोग कहते हैं 9 मील, उन्होंने कहा 30 मील बाहर रोक दिया। जब बीबी मदीने आई ना, मदीने जनाब सज्जाद न्याज पकाते थे, ये सुन्नत है जनाब सज्जाद का न्याज पकाना। अंदर मजलिस होती थी, कई इमाम बारगाह थे, सुकरा का लहजा था, अब्दुल्ला बिन जाफर का लहजा था, हमजा का लहजा था, अकील का लहजा था। एक औरत बड़ी रो रही है, बड़ी रो रही है। जनाब रुबाब उसके पास जाके कहते हैं मैं असगर की माँ हूँ। मैंने पहली दफा पढ़ाया, आपने नहीं सुना होगा। मदीने आई ना, मैं सज्जन सादियां अगर कहीं सुन रही हैं उनसे माफी मांगता हूँ, बीबी बैठी है उनसे माफी मांगता हूँ। एक जुमला मैं कहने लगा हूँ, सज्जाद रवायत करते हैं कि मदीने आके हमारी कोई बीबी खड़ी नहीं हो सकती, बैठती नहीं थी, गिर जाती थी। जहाँ बैठी गिर गई, हड्डियों के जोड़ टूटे हुए थे। अब मैं एक जुमला कहने लगा, मौला आपको बारिश हुई मदीने में
बारिश हुई, बड़ी तेज बारिश हुई। जनाब उमर बने, ये जो बीबी उमर बनी है ना, ईद के दिन बीबी सारी बीबियों को लेके कहती थी आओ अब्बास को मिलाएं, भाई के घर चलते हैं। ईद का दिन उमर बनीन के साथ फातिमा की बेटी कौन सी अल्लाह को सलामत रखे। सरकारे लोग रो रहे हैं, कौन सी सारे लोग रो रहे हैं। जब वहाँ बारिश हो रही थी, वो वहाँ मैं फिर जाऊंगा, बारिश हो रही थी, बड़ी तेज बारिश। उमर बनीन से कहा कि रुबाब से कहो कि कब्र में जनाब रुबाब को पता ही नहीं कि बारिश हो रही है। ना जाने किस ख्याल में खो जाती है रुबाब, झूला झुलाने लगती है खाली कभी ये है तसव्वुफ़ात किसी के ख्याल के। करवट रुबाब लेती है खुद को संभाल मेरा बच्चा जाग तो नहीं रहा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बड़े आराम से उमर बनीन चले, रुबाब का बाजू पकड़ा, रुबाब ऐसे घबरा गई जी, रुबाब बारिश हो रही है। कहाँ? औलाद कुर्बान करो जनाब रुबाब पे जवाब पे। रुबाब बारिश हो रही है। कहाँ? आसमान से देखो पानी खड़ा हुआ है, बारिश तेज है। फरमाया अस्कर के बाबा पे तो तीर बरस रहे हैं। ये तो पानी है, रुबाब क्या करेंगे? तो पानी है। मौला सलामत रखे आपको, मौला सलामत रखे आपको। अल्लाह कोई दुख ना दे, कोई दुख ना दे आपको। कुछ लाइलाज मरीज हैं, मेरे बहनोई है चौधरी लियाकत अली, अल्लाह उन्हें सेहत दे। जो जहाँ बीमार है दुआ करो, बीमार हो तो दुआ मांगने वालों के हाथ ना बंधे हुए। सारे लोग रो रहे हैं। जनाब रुबाब एक औरत को हसरत से देख रही है, इतना रो रही है वो। जनाब रुबाब उसके पास जाकर कहती है मैं असगर की माँ सकीना मेरी बेटी थी। सामने जो तख्त लगा है वो मेरे सरदार का था, कभी हम दिया बात। मुझे ये बता तू क्या खाती है जिससे रोना ज्यादा आता है? बीबी के आंसू खुश्क हो गए थे ना। उसने कहा कि दीदी मैं यमन के सत्तू पीती हूँ। बीबी सज्जाद के पास जाके कहती है सज्जाद मुझे यमन के सत्तू तो छोटी बात मानने नहीं गई, इसको बीबी रुबाब के सबूत कर दो। अल्लाह आपको सलामत रखे। चंद जुमले और बेटियां जो होती है ना, ये रिश्ता अजब होता है, बहुत अजब होता है। और ने भी माफी मांगते वक्त एक जुमला कहा था कि मालिक मैं जाबर शख्स था, करबला मैंने बनाई, लोग मैंने मंगवाए, आपसे माफी मांगने आया हूँ तो इसकी एक शर्त है, एक वजह है। हाँ और मेरे मुर्शिद का फिक्रा ज़ेली साहब
बच्चों को खौफजदा किया। फातिमा की बेटी से कहे मुझे माफ कर दे और चला। हुसैन साथ है। ज़ैदी साहब कहा करते थे कि बीवी ज़ैनब आगे ने फरमाया और भाई हमें शर्मिंदा क्यों करते? जब ये जुमला कहा तो ज़ैदी साहब कहा करते थे गुनाहगार माफी मांग रहा है, करीम शर्मिंदा हो रहा है। गुनाहगार माफी मांग रहा है। बच्चियों ने बता दिया बाबा को, हज़रत अब्दुल्ला को जुमला सुना। ये भी मेरे मुर्शिद एक मौलाना नजर हुसैन शाह साहब थे निके चक के, उनकी नस फटी थी। मुसाइब इतना याद है, मैं सच कहता हूँ मेरी जिंदगी गुजरी, मैं 5 नस्लों के साथ चल रहा हूँ। कभी बैठते मिलते मुझसे सरायकी दौड़े लिखवाते, जो जाकिर पढ़ते हैं मेरी किताब है ज़ालिम मुहद्दत किबला साहब, जब कहें जितनी कहें मैं आपके ला दूँ, बच्चों को जाकिर का शौक है। तो वो एक जुमला करते थे कि जब बच्चियाँ आई ना, बच्चियाँ आई, हज़रत अब्दुल्ला ने कहा बेटा, हज़रत अब्दुल्ला की बीनाई कमजोर हो गई थी, बेटा अम्मा आ गई है। बच्चे बचगाना फितरत के तहत छोटी बच्ची ने जो बात की वो मैं सुना रहा हूँ। कहती है बाबा अम्मा सारी जख्मी है। बाबा अम्मा जख्मी है। सरकार जी अपनी फुप्पी से कहो अपने घर चले। हज़रत अब्दुल्ला ने जब पर्दा लगवाना शुरू किया ना अपने घर तक, तो बीबी आहिस्ता से कहती है सज्जाद मेरा कौन सा पर्दा हो रहा है? शाम के वक्त जब आई ना, 2 शख्सियतों से बीबी ने बाजू छुपाए। एक मोहम्मद हनफिया से, जब सामने आए तो चादर रख दी, गैरत से मर जाएगा, गैरत से मर जाएगा। ये भी अपने दौर का था तो अब्बास ना मर जाएगा। दूसरा जब बीबी घर गई है कहती है शाम होगी, अल्लाह करे अब्दुल्ला को ये बाजू नजर जाके जमीन पे बैठ के, मैं इस रवायत को नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने देखा कि मौलाना मोहम्मद बाकर चकरालवी ने ये पढ़ी है और मौलाना सफदर हुसैन नजफी ने पढ़ी है, मैं दे रहा हूँ औलाद इमाम हुसैन में कि जनाब अब्दुल्ला उठे, मैंने जब तक रवायत पढ़ी ना हो मैं माफी मांग लेता हूँ अगर मैंने ना पढ़ी हो। तो कहा कि बेटा मैंने कहा साइल को ज्यादा दरवाजे पे नहीं बिठा दे, ये मांगने वाले को अपने घर बैठ के वो साहिब आलिम नसीब से मिलते हैं। जिस दिन आंखों में आंसू ना आए, मैं 18 घंटे काम करता हूँ मासूम, जी चाहता है आंखें निकाल के कुत्तों को डाल दो। जिंदगी की कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं रहती। हुसैन उदास करके बात रात हो गई। हज़रत अब्दुल्ला आहिस्ता से पूछते हैं उनकी माँ जाग रही हो? फरमाया मैं 3 जमाती सानी से जाग रही हूँ, मैं 19 रमजान से जाग रही हूँ, मैं 28 सफर से जाग रही हूँ, मैं शाम गरीबों से जाग रही हूँ।
ऐसे ना समझूं जैसे आप समझे कि बीबी की आंखें रो रो के अंदर धंस गई थी। किसी को नहीं बताया, मुझे बता। अब मैं इसका उर्दू तर्जुमा नहीं कर सकता। फारसी का शेर है, बीबी फरमाती है, अब्दुल्ला बाजार शाम दीदम दुश्मनाम हाय शुनीदम। मान लो मुझे गालियां देते रहे, हम पागल नहीं है। 24 घंटे रोना, हर वक्त रोना, पूरी दुनिया में रोना। आखिर कोई नुकसान तो हुआ है, कुछ नुकसान तो हुआ है ना, कुछ नुकसान तो हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। एक फिक्रा है जो आशूर के दिन बीबी ने कहा है। मैं कुंभ में गया, तालिब इल्म इकट्ठे थे, कुछ अच्छे लोग होते हैं हर जगह रोने वाले। बीबी ने हुसैन की दस्तार और अबाब पहन के आके लाश उठा के कहा, रब्बे काबा मेरी अदना कुर्बानी कबूल कर। सारे लोग कहने डॉक्टर साहब अदना कुर्बानी हुसैन अल्लाह से भी नसीम कहता। बीबी कहती है अदना कुर्बानी, इससे बड़ी कुर्बानी मैं के इससे बड़ी कुर्बानी उसकी चादर की। सबसे मुश्किल मसला पूछा इस सज्जाद से गया। बीबी ज़ैनब शरीयत है, शरीयत जानती नहीं, शरीयत है। आ गई इमाम ज़माना, घबरा गए। मैं इमाम ज़माना हूँ, मेरा बाबा किधर है? मेरा बाबा किधर है? मेरा बाबा किधर है? कहा या तू बचा है या बाकी बचा। है खुदा कसम मेरी किताबों पे लाइटों से हर वक्त अजीब अजीब चीजें मेरे बच्चे पढ़ते हैं। हमारे घर में मैंने कहा था ना, मेहमान नहीं रहते, शादी जानते हैं लोग तो खुशियों के लिए आते हैं ना, किसी को क्या किसी की सफेद बातों पे मसला क्या पूछा, मसला क्या पूछा? इमाम ज़माना जाग, सज्जाद जागे, मैं जल जाऊं या बह जो मेरी उम्र के लोग हैं, मेरी बात का जवाब है। ज़ैनब के लिए जलना आसान, बाहर निकलना मुश्किल। अल्लामा अली नकी फरमाते हैं, एक तरफ पैगंबर की बेटियां, दूसरी तरफ किराए के बदमाश। तो जब सज्जाद ने कहा बाहर निकलो, अलैकुम बिस्सहरा, तो बीवी ने कहा मेरे पर्दे का कोई इंतजाम, कहा चेहरे में बाल, कहा मैं ज़ैनब हूँ, बालों का पर्दा, कहा करबला की खाक। बीवी बाहर निकली तो पहला जुमला कह रहा, वाह हिजाबा भाई को ने पुकारा, 8 भाई पड़े हैं, बेटों को ने पुकारा, अकबर को ने पुकारा। बीबी मक्का की तरफ देख के कहती है, हबीब भाई मैं तेरे शहर में आई थी, तेरे शहर में आके मेरी चादर लुट गई। अल्लाह सलामत रखे। सरकार कुबरा फरमाती है, सरकार कुबरा फरमाती हैं, मुझ पे
ने तशद्दुद किया, मेरे ऐसे खींचे, जब बालियां खींची तो मेरा सर जख्मी हुआ, मैं पुप्पी गोद में गिर गई। मैंने पुप्पी को सर दिखाया, जब सर दिखाया पुप्पी ने मुझे